हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है बच्चों। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर क्लास 11th का है। आज के इस एंट्रेंस के लेक्चर में हम जो टॉपिक करेंगे वो मोल कंसेप्ट है। मोल कंसेप्ट का बेसिक लेवल हमने अपने सीबीएसई के लेक्चर में कवर कर लिया। इस लेक्चर में बेसिक लेवल इतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बस आपको क्वेश्चन को जो हम 1 मिनट में सॉल्व करते हैं वही क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। ये अंतर होगा उस बैच और इस बैच में। आपकी थॉट प्रोसेस को फास्ट कैसे करना है वो सिखाना है मैंने। देखिए, नोट्स या वीडियो के लिए कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, विमल सर। हाँ जी बच्चों, देखिए, आप जब मोल कंसेप्ट की बात करते हैं, आपको मालूम है मोल की जब बात होती है तो बात अमाउंट की होती है। अमाउंट की जब बात होती है तो अमाउंट दो कैटेगराइज में हम डिवाइड कर देते हैं, या तो सॉलिड और लिक्विड या फिर गैस। सॉलिड और लिक्विड में अमाउंट को बताने के दो तरीके होते हैं। सॉलिड और लिक्विड में अमाउंट पहला तरीका होता है इन टर्म ऑफ नंबर, और दूसरा तरीका होता है इन टर्म ऑफ मास। यानी कि अगर मैंने किसी सॉलिड या लिक्विड का अमाउंट यानी कि सॉलिड या लिक्विड के मोल्स बताने हैं तो यहां मैं नंबर का इस्तेमाल करूंगा, यहां मैं मास का इस्तेमाल करूंगा। पर अगर वही कंसेप्ट गैस के लिए आ जाएगा, अगर वही कंसेप्ट गैस के लिए आ जाएगा, गैस के लिए हमारे पास मोल्स में नंबर मास तो रहेगा ही रहेगा, पर एक एडिशनल फैक्टर आ जाएगा वॉल्यूम का। पर जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक लेवल की क्लास नहीं, अब मैं जो उसमें बातें बताऊंगा कुछ डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है जी? मोल जब नंबर की बात करता है तो मोल मतलब इतना बड़ा नंबर होता है। मोल जब मास की बात करता है तो एटम की बात करेगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल की बात करेगा तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ये मोल होता है। यानी कि एक मोल किसी सॉलिड में नंबर इतने नंबर होंगे, एक मोल किसी लिक्विड में नंबर इतने नंबर होंगे, एक मोल किसी सॉलिड का मास मॉलिक्यूलर मास होगा। सॉलिड और लिक्विड के मास, एक मोल की बात करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर कोई एटम है तो उसका एटॉमिक मास होगा। बस ये अंतर। गैस के केस में नंबर वही रहता है। 1 मोल मतलब एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल ऑफ गैस मीन्स एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम मतलब 22.4 लीटर at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure. This is the volume of a 1 mole of a gas. हमने इसी बात को कम से कम आधा घंटा डिस्कस किया था जब हमारी बात सीबीएसई के बैच में चल रही थी। अब वो आधा घंटा नहीं, मैं सिर्फ बात बता के आगे बढ़ रहा हूँ। तो कोई ऐसा बच्चा है जो मेरा वीडियो लेक्चर देख रहा है तो उसकी बेसिक्स लेवल में जाके डिस्कशन चाहिए तो आप उसकी वीडियोस को देख सकते हैं जाकर। इसमें वो डिस्कस नहीं होगा बच्चे। एक मोल का वॉल्यूम 22.7 लीटर भी होता है, 22.7 लीटर भी होता है, 22.4 लीटर भी होता है, दोनों में कोई गलती नहीं है। पर ये जो वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम हो जाता है 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ सॉरी, 1 बार। पर यहाँ पर जो एक बात आती है यहाँ पे बच्चे की, यहाँ पर
हाँ, अब पेज ही चला गया सारा, क्या कर सकते हैं। चलिए, अब 1 मोल ऑफ गैस की जब बात करेंगे, तो 1 मोल गैस में जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर भी सही है और 22.7 लीटर भी सही है। दोनों में कोई भी गलती नहीं है, बस दोनों की कंडीशन का अंतर हो जाता है। पर एक बात 12th तक याद रखना, आपने तो जेई नीट का जो पेपर देना है वो 12th के बाद देना है, उससे पहले तो आपने देना नहीं। एक बात याद रखना, जो एसटीपी होता है, अब आपका स्कूल का 11th क्लास का टीचर जो मर्जी बताए उसकी मैं जिम्मेवारी नहीं लेता, पर मैं आपको एसटीपी की एक्चुअल वैल्यू बता देता हूं क्या होती है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 273 केल्विन, इसमें कोई बहस नहीं होती है। पर स्टैंडर्ड प्रेशर को लेके हर किताब अलग अलग बात कर देती है। पर मेरे बच्चे, स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 बार, एक्चुअली स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 बार। तो आप जेई नीट का क्वेश्चन कर रहे हो, वहां पर स्टैंडर्ड प्रेशर की बात हो रही है, आपने प्रेशर 1 बार लेना, इस बात को ध्यान रखना बच्चों। एसटीपी की बात हो रही है, आपने स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार लेना। 11वीं क्लास का टीचर जो मर्जी कराता रहे हो, 12th क्लास के बाद जेई में कोई नहीं पूछने आएगा। पर यह बात मैं बड़ी ऑथेंटिसिटी से कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार ही होता है। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे 12th क्लास के भी बैठे हैं, वो इस बात से सहमत होंगे। अभी हम हाल ही में 12th क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे हेनरी लॉ का। उस हेनरी लॉ के क्वेश्चन में H2S गैस दे रखी थी एट एसटीपी, H2S गैस दे रखी थी एट एसटीपी। तो याद करो, मैंने वहां पर H2S गैस का प्रेशर क्या लिया था, मैंने 1 बार लिया था। तो 11वीं क्लास के बच्चों, आपको भी मैं 12th क्लास में जब वो क्वेश्चन कराऊंगा तो एसटीपी 1 बार ही कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो अगर सिर्फ शब्दों के रूप में कोई पूछ ले, शब्दों के रूप में कोई पूछ ले कि एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है, तो आपने, एसटीपी तो 1 बार होता है और 1 बार पे ये वॉल्यूम होता है, तो आपने यही बोलना है, जो मर्जी कोई कराता रहे। ये एक मैथमेटिकल वैल्यू, इसको थोड़ा ना कोई झुठला सकता है। अब ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है पीवी इजिकल टू एनआरटी की इक्वेशन से। ये वैल्यू पीवी इजिकल टू एनआरटी की इक्वेशन से आती है। अगर मैं यहां पे प्रेशर को 1 बार पुट करता हूं, प्रेशर को क्या पुट करता हूं 1 बार, अगर मैं प्रेशर 1 बार पुट करके वॉल्यूम निकालता हूं, अमाउंट पुट करता हूं 1 मोल, यानी कि मैं क्या निकालना चाहता हूं, 1 मोल का वॉल्यूम निकालना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैथमेटिकल चीजों के आगे हम बहस नहीं कर सकते, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब 2 इंटू 2 4 ही होता है, 5 तो होता नहीं। P 1 बार हो गया, V हमने निकालना है मोल, 1 मोल का, 1 मोल का वॉल्यूम निकालना है 1 बार पे। R की जो वैल्यू होती है 0.0831 होती है बार वाली, और टेम्परेचर पुट कर दो 273 केल्विन। अब ध्यान से देखो, मैंने टेम्परेचर क्या पुट किया मेरे बच्चों, 273 केल्विन। ये इक्वेशन छोड़ दो कैसे आई, इक्वेशन छोड़ दो कैसे आगे चल के आएगी। अब 273 टेम्परेचर पुट कर दिया, ठीक है जी, T273। मैंने P कितना पुट कर दिया, P पुट कर दिया, 1 बार पुट कर दिया। मोल्स, 1 मोल, मैं 1 मोल का वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, आर तो कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर सकता, तो V आएगा। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये V 22.7 लीटर आएगा मेरे बच्चों। ये बात समझे आप, ये 22.7 ही आएगा। और अगर मैं यहां पर प्रेशर को 1 बार की जगह क्या पुट करता हूं, 1 एटमॉस्फेयर पुट करता हूं, 1 एटमॉस्फेयर पुट करके मैं वॉल्यूम निकालता हूं किसका, 1 मोल का, किसका, 1 मोल का। आर, एटीएम वाला आर अलग होता है, एटीएम वाला आर होता है 0.0821। टेम्परेचर 273 ही पुट कर दो, यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं प्रेशर 1 पुट कर रहा हूं आपके सामने है, टेम्परेचर 273 पुट कर रहा हूं आपके सामने है, बात 1 मोल की कर रहा हूं आपके सामने है, मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं। जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो आंसर आता है 22.4 लीटर। तो आप शायद मेरी सीबीएसई लेवल की जो क्लास ली थी, बेसिक लेवल की क्लास ली थी, आप उस बात से मेरी अब ज्यादा सहमत होंगे कि सर एसटीपी एनटीपी बोलने से अच्छा वैल्यू बोलना ज्यादा बेटर है। वो वैल्यू बोलना क्यों बेटर है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट 273 and 1 bar is 22.7 liter. The volume of a 1 mole of a gas at 273 Kelvin and 1 atmosphere is 22.4 liter. पर एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में जाके चेक कर लेना एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो।
एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है एससीपी 1 बार होता है 273 का। याद रख लेना इस बात को। तो अगर एनसीईआरटी कह रही है, मैं एनसीईआरटी से ऊपर नहीं हूं, मैं एनसीईआरटी का बहुत बड़ा भक्त हूं, एनसीईआरटी तो जो कह रही है मेरे लिए पत्थर की लाइन है भाई, ठीक है जी। तो आप एनसीईआरटी के बाद पे विश्वास कर सकते हैं। पर 11वीं क्लास में कई टीचर्स एसटीपी को 22.4 पढ़ा रहे हैं, 22.4 पढ़ा रहे हैं कई टीचर। अब बात आती है कि सर अब सीबीएसई के लिए तो कल आपने बात को क्लैरिफाई कर दिया, हमने कर दिया एंट्रेंस की तैयारी, सर हम तो जेई वाले हैं, हम तो नीट वाले हैं, आपकी तो ये सोच है ना। सर मैं क्या लूं, मैं एक बात बताऊं, आप ना क्वेश्चन चाहे इससे करो चाहे इससे करो, आप बताओ वैल्यू आपकी बहुत मामूली से अंतर आएगा। आप 22.4 ले लो या 22.7 ले लो, एमसीक्यू में कोई आपका रफ वर्क देख रहा है क्या? आप 22.4 से भी आपका आंसर आ जाएगा। इतने क्लोज आंसर्स नहीं होते, इतने क्लोज आंसर नहीं होते, टेंशन मत लेना। हाँ आपको लग ही रहा है कि भाई आंसर ऐसे हैं जिसमें एक एक डेसिमल भी सेम है, तो फिर आप एग्जैक्ट 22.7 ले लेना, अदरवाइज 22.4 ले लेना। इसमें इवन वैल्यू है, डिवाइड करना बच्चे के लिए आसान होता है, बस ये लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। मतलब आप एमसीक्यू करोगे, मैं आज आपको एमसीक्यू कराने वाला हूँ, एमसीक्यू में 22.4 से करके खत्म करना, क्योंकि ऑप्शंस की वैल्यूज में बहुत बड़ी सिमिलरिटी नहीं होती, बहुत रेंज होती है। तो आप 22.4 लो 22.7 लो, अप्रोक्सीमेट आंसर तो आपका ही जाना है। एंट्रेंस में कौन देखने आ रहा है किसे किया आपने किसे नहीं किया, पर सवाल अभी भी वही कायम है, एसटीपी 1 बार ही होता है, एसटीपी 22.7 ही होता है। पर मैं अपने बच्चों को कभी नहीं कर रहा एसटीपी एनटीपी, बात करनी है तो कैसे याद करो, पूरी पूरी कैसे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ a gas is 22.4 liter, 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure. The volume of 1 mole of a gas 22.7 liter at 273 Kelvin and 1 bar pressure. पूरी बात बोलो, कभी धोखा नहीं खाओगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, इससे एक और फायदा होगा, कभी आपको स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करें 12th क्लास में, तो आपने स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू कितना लेके क्वेश्चन कर देना है, 1 बार। और कभी कभी आपको बार को पास्कल में लेके जाना पड़ सकता है, क्योंकि पास्कल ऐसा यूनिट होती है। तो सभी बच्चों को मैं बता दूं, 1 बार में 1,00,000 पास्कल होते हैं, 1 बार में 1,00,000 पास्कल होते हैं। यानी कि अगर आप कभी 2 बार की बात कर रहे हो तो इसका मतलब 2 लाख पास्कल हो गए। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 12th क्लास में, उसमें क्वेश्चन में कहता है कि पास्कल में निकालो, तो उसमें आंसर आ रहा है 31 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा, 31 लाख पास्कल हो जाएगा। समझ आगे बच्चे, आगे बढ़े। तो ये 1 मोल की बात रही। पर अब बात आती है कि सर हमें क्या एंट्रेंस के बैच में भी स्टेप्स दिखाने हैं, नहीं दिखाने। एंट्रेंस में एक बच्चा एक क्वेश्चन को कर रहा है 60 सेकंड्स में, 120 सेकंड्स में, आप उसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में करते हो तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप तो पीछे रह जाओगे। आप कैलकुलेशन के झोल में फंस गए तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, सामने वाले ने 10 क्वेश्चन कर देने, चाहे आपको क्वेश्चन सारे आते हो, फायदा क्या हुआ, आप कर तो पाए नहीं गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में। तो आपकी 2 बातें मायने रखती हैं, नॉलेज बहुत बड़ी चीज है, मायने रखती है, टाइम भी मायने रखता है। अगर आपको सारे क्वेश्चन की नॉलेज है और वही आप 3 घंटे की बजाय 6 घंटे में कर रहे हो, तो आपकी तो रैंक कुछ नहीं आई ना। तो आपकी क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए, नॉलेज के साथ साथ स्पीड भी तो होनी चाहिए ना बच्चे, वही तो बढ़ानी है। इस बैच का पर्पस ये है, आप स्पीड पे काम करेंगे, शॉर्टकट्स पे बात करेंगे, ट्रिक्स पे काम करेंगे। अब जैसे ये है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले आप अपने दिमाग में लेकर चलो। पहला नंबर अपॉन एवोगैड्रो, दूसरा मास अपॉन मोलर मास, तीसरा वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अब मैं 22.4 ले रहा हूं, पर अगर मैं 22.4 ले रहा हूं तो ये जो वॉल्यूम निकलेगा उस गैस का, ये वॉल्यूम उस गैस का 273 और 1 एटमॉस्फेयर पे निकलेगा। पर अगर मैं इसको 22.7 लेके कर दूं तो ये जो वॉल्यूम निकलेगा, ये वॉल्यूम 273 केल्विन और 1 बार पे निकलेगा। बस यही अंतर है मेरे बच्चों, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। पर मैं आपको एंट्रेंस में 22.4 की सलाह क्यों दे रहा हूं, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि इतनी क्लोज ऑप्शंस नहीं होंगी। मैं आपको सबूत दिखा दूंगा अभी। ये 3 फॉर्मूले हैं आपके पास, नंबर और नंबर, मास और वॉल्यूम से 3 फॉर्मूले। ये फॉर्मूला गैस के लिए है, ये फॉर्मूला सॉलिड लिक्विड, और गैस के लिए ये तो है ही है, गैस के लिए एडिशनल फॉर्मूला होगा। सॉलिड लिक्विड के लिए गैस की बात की, वॉल्यूम की बात नहीं होती। यहां पर अब बात आती है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की जो यूनिट होती है, आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं क्या होती है। वो कहते हैं कोई यूनिट नहीं होती, होती है इसकी यूनिट।
इसकी यूनिट होती है नंबर पर मोल, मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, और ये जो 22.4 लीटर है इसकी यूनिट होती है लीटर पर मोल। अब खुद लॉजिक लगाओ, अगर मैं नंबर को डिवाइड कर दूंगा नंबर पर मोल से तो नंबर से नंबर कटेगा, मोल आएगा। अगर मैं मास को डिवाइड, ग्राम को डिवाइड कर दूंगा ग्राम पर मोल से, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल आ जाएगा ऊपर आके। अगर मैं लीटर को डिवाइड कर दूंगा लीटर पर मोल से तो लीटर से लीटर कट जाएगा, मोल आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको क्लियर है? नंबर, मास, वॉल्यूम। नंबर को एवोगाड्रो से, मास को मोलर मास से, एटम है तो एटॉमिक मास, मोलिकुलर तो मोलिकुलर मास, वॉल्यूम को 22.4 लीटर से डिवाइड करके हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर एक चीज आपके भले के लिए है, आपको याद होगा मैंने आपको 1 जू का मास कराया हुआ है, मैंने आप सबको 1 जू रटवाया हुआ है। 1.66 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अगर यही किलोग्राम में आ जाएगा तो 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम आ जाएगा। तो एक बार मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ गया था, ऑप्शन किलोग्राम में थी, तो ध्यान रखना बच्चा ये ढूंढ रहा था, बच्चा -24 ढूंढ रहा था। ये इतनी कॉमन सेंस बच्चे होनी चाहिए एंट्रेंस का जब क्वेश्चन करता है, इस यूनिट को तो जरा देख ले। अब इसके बाद एक और चीज मैं फायदेमंद सिखाता हूं, क्योंकि एंट्रेंस में स्पीड बहुत मायने रखती है। अब जिस बच्चे ने ये रटा हुआ है तो वो बच्चा ये भी तो रट सकता है ना, ये 1.66 10⁻⁻24 ही होता है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज 1 जू, यानी कि इस नंबर का डिवीजन जो होता है वो 1 जू ही होता है मेरे बच्चों। तो कभी आप एवोगाड्रो की डिनोमिनेटर में फंस गए हो, क्योंकि बच्चे के लिए डिवाइड करना मुश्किल चीज होती है, बच्चा कहता है डिवाइड नहीं होता सर, मुझसे मल्टीप्लाई तो कर ले, तो बचपन से मेरी आदत है। तो अगर आपने 1 अपॉन एवोगाड्रो में फंस गए हो, आपसे डिवाइड नहीं हो रहा, आप इस 1 अपॉन एवोगाड्रो की जगह क्या लिख दो, 1.66 10⁻⁻, ये वैल्यू आप याद रखना, यानी कि 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज नथिंग बट 1.66 10⁻⁻24। दिस वैल्यू, ये वैल्यू आप सारे बच्चे याद कर लो, क्योंकि आगे चल के एवोगाड्रो डिनोमिनेटर में आने वाला है। कई क्वेश्चन आएंगे एवोगाड्रो डिनोमिनेटर में आएगा, तो हम उसकी जगह चाहें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 कर सकते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई बच्चे? अब ऑब्वियस है, अब बच्चे को एग्जाम में नंबर से क्या पूछा जा सकता है, उसको अगर नंबर से, अगर उसको नंबर से मोल पूछे, ये तो नहीं कराऊंगा मैं, नंबर से मोल पूछे ये तो नहीं कराऊंगा, मैं बता चुका हूं। नंबर से मोल पूछे तो एवोगाड्रो से डिवाइड कर दो, मास से मोल पूछे तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से मोल पूछे तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो। एक बात याद रखना, नंबर अगर डिवाइड होगा तो एवोगाड्रो से ही होगा। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास अगर डिवाइड होगा तो मॉलिक्यूलर मास से ही होगा। किसी का मास अगर डिवाइड होगा तो एटॉमिक मास में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड होगा। और अगर किसी गैस का वॉल्यूम है वो अगर डिवाइड होगा तो 22.4 से डिवाइड होगा। वॉल्यूम ऑफ ए गैस बना ही 22.4 से डिवाइड होने के लिए। किसी का मास बना ही उसके मोलर मास से डिवाइड होने के लिए। किसी का नंबर बना ही उसके एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड होने के लिए। ये बात याद रखना, पूरे मोल कंसेप्ट में चलने नंबर है तो एवोगाड्रो से डिवाइड, मास है तो मोलर मास से डिवाइड, वॉल्यूम है गैस का तो 22.4 लीटर से डिवाइड। 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम किस पे आएगा, 273 और 1 एटीएम पे आएगा। 22.7 से डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम किस में आएगा, 273 केल्विन और 1 बार पे आएगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं। देखिए यहां पर जो आपने ध्यान देना है, अब ये तो चीज हो गई। अब मैंने आपको सिखाना है डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करने हैं एंट्रेंस में। मान लो आपको नंबर दिया हुआ है और नंबर से पूछा मास, या नंबर से पूछा उस गैस का वॉल्यूम। एक स्टेप में क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान से समझना। एक स्टेप में क्वेश्चन कैसे करना है, आपसे गैस का क्या पूछा है, दिया है गैस का नंबर, मतलब 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 40 लाख जो भी दिया है, उससे मास से वॉल्यूम पूछा। मास, मान लो मास पूछा है, आप मास पूछा है तो आपको जो नंबर दिया है, नंबर ने डिवाइड किससे होना है, नंबर ने तो एवोगाड्रो से डिवाइड होना है। नंबर ने किससे डिवाइड होना है, एवोगाड्रो से। पूछा क्या आपसे, क्या पूछा है, मास मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करके सीधा क्वेश्चन कर दो। हमने टाइम नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, कोई इक्वेट नहीं करना। आपने सीधा क्या करना है, नंबर दिया है,
मास पूछा है, फटाफट उस नंबर को किससे डिवाइड करना है, एवोगाड्रो से। और क्या पूछा है, मास। मास मतलब मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। एटम है तो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना, स्पीड आपकी क्वेश्चन करने से बढ़ेगी, मेरी बात सुन के आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखना इस बात को। विजन मेमोरी और मसल मेमोरी में अंतर होता है, तो ध्यान रखना, लिखोगे तो ही मसल मेमोरी बनेगी, सुन के किसी की मेमोरी नहीं बनती, बनती तो बात ही कुछ होती। अगर मान लो नंबर से वॉल्यूम पूछा है, तो आप फटाफट नंबर को डिवाइड किससे कर दोगे। और पूछा क्या आपसे, वॉल्यूम तभी निकलेगा ना जब 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे, एक मोल की डेफिनेशन। अब मान लो आपको मास दिया हुआ है, मास किसी का भी दिया हुआ है, आपसे उसका नंबर पूछा है या आपसे उसका वॉल्यूम पूछा अगर गैस है तो मास सबसे पहले किससे डिवाइड होता है, मास डिवाइड होता है, एटम है तो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास है, इसका काम ही डिवाइड होना मॉलिक्यूलर मास से। अब पूछा क्या आपसे, नंबर, नंबर पूछा तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। पूछा क्या आपसे, वॉल्यूम, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो। और जो बच्चा ये दो बातें सीख चुका है, तीसरी बात अपने आप उसके दिमाग में आ गई कि सर अगर मुझे वॉल्यूम दिया होगा गैस का, तो मैं उस वॉल्यूम से नंबर कैसे निकालूंगा, मैं मास कैसे निकालूंगा, जरा दिखाता हूं। आपने वॉल्यूम से मास नंबर कैसे निकालना है, आपको जो भी वॉल्यूम दिया होगा आप उसको डिवाइड किससे करोगे, क्योंकि वॉल्यूम डिवाइड ही किससे होता है, 22.4 से, 273 एटीएम पे। और आपसे पूछा क्या मेरे बच्चों, नंबर, नंबर पूछा तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मास पूछा तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन करेंगे, हम समय बर्बाद नहीं करें, हम यूनिटरी मेथड तो सीबीएसई के लेक्चर में नहीं करते, मैं यहां कहां से करा दूं। और कुछ बच्चे हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जाते हैं, वो कहते हैं हमारे को तो वो भी यूनिटरी मेथड से करा रहे हैं, फिर फायदा क्या हुआ आपके वहां जाने में, जब उन्होंने यूनिटरी मेथड से कराना है। यूनिटरी मेथड तो मैंने सीबीएसई के बच्चों को नहीं कराया, बच्चे बैठे हैं 11वीं 12वीं के दोनों, सीबीएसई में भी नहीं कराया यूनिटरी मेथड। सीधा करना है, टाइम बचाना है। और मैं आपको क्वेश्चन का ट्रायल देता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, स्पीड कैसे बढ़ती है। मान लो आपको क्वेश्चन आया, अभी मैं असाइनमेंट भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखा दूंगा ताकि आपको सबूत मिल जाए कि ये स्पीड कैसे बढ़ती है। मान लो आपको क्वेश्चन आया 5.6 लीटर CO2 का मास निकालो। देखो थॉट प्रोसेस क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ध्यान से देखो, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम किससे डिवाइड होने के लिए बना है, 22.4 से डिवाइड होने के लिए बना है। और पूछा क्या आपसे, मास, मास किससे मल्टीप्लाई होता है, मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका, तो समझ में आ गया, आंसर 11 ग्राम। एक स्टेप में 10 सेकंड में आंसर, 10 सेकंड में। और करते हैं, आप मेरी स्पीड को लेकर कंफ्यूज मत होना, मेरी स्पीड तो इतने साल पढ़ाने से बनी है, आपकी स्पीड सुनने से नहीं बनेगी, घर जाके 50 क्वेश्चन करने से बनेगी। समझ आ रही बच्ची। अब जैसे मान लो आपको कहता है कि 1.12 लीटर गैस है, N2, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, आप निकाल लेंगे, हम यूनिटरी मेथड क्यों लगाएंगे। 1.12 लीटर है ना, लीटर किससे डिवाइड होने के लिए बना है, 22.4 लीटर से डिवाइड होने के लिए बना है। और पूछा क्या आपसे, नंबर, नंबर के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके काम खत्म कर दो। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये 1/20 है, ये 1/20 है, तो 1/20 है तो 2 से डिवाइड कर दो, 3.0110 ऊपर ले जाओ, 10⁻²² मॉलिक्यूल आ गई। अरे इंटरेस्ट में कौन देख रहा है आपके स्टेप्स, समझ आगे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, मान लो आपको कहता है कि 8 ग्राम O2 है, वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर पे लेके कर दूंगा मैं, उसकी टेंशन नहीं लूंगा। अब आप बताओ, सबसे पहले आपको दिया क्या, मास, क्या दिए, मास, मास किससे डिवाइड होता है वाशु जी, 22.4 से, मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, 32। मास डिवाइड हो गया किससे, मल्टीप्लाई। पूछा क्या बच्चे, वॉल्यूम तभी निकलेगा ना जब 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे, अरे लीटर ऊपर रखोगे तब तो आंसर लीटर में आएगा, तो ये 1/4 आ गया, आपका आंसर 5.6 लीटर आ गया। 10 सेकंड में क्वेश्चन करना, 10 सेकंड से ऊपर लगा रहे हो तो मान के चलना आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, चाहे जेई को चाहे नीट को, भूल जाओ, नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन। कई क्वेश्चन आएंगे आपके 2-2 मिनट भी खाएंगे, आगे चल के इक्विलिब्रियम आएगा, आपके 2 छोड़ो 5 मिनट भी खाएंगे। इस चैप्टर को तो इतनी देनी है बस, इससे ज्यादा नहीं।
और देखते हैं, मान लो आपको कहता है कि आपके पास 1 बिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या निकालो भाई? बस 1 बिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स। मिलियन 6, बिलियन 9, ट्रिलियन 12। आपसे 1 बिलियन पूछ लिया। आपसे जब 1 बिलियन पूछा, मेरे बच्चों जरा बताना, नंबर नंबर हमेशा किससे डिवाइड होता है? नंबर एवोगैड्रो से डिवाइड होता है। आप इसको ये लिखो अभी, इनटू में पूछा क्या आपसे? मास के लिए क्या लगाओगे? इसका मॉलिक्यूलर मास। अब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? और आपको मैंने अभी 5 मिनट पहले एक बात बताई है कि आपने एवोगैड्रो को डिवाइड नहीं करना। आप इसकी जगह सीधा क्या लिख दो? 1.66 10⁻20 -24 लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो किससे? आप आंसर निकाल के खत्म कर दो। समझ में आ गया? और एक और देखते हैं। आपको कहता है कि आप 3.011 10⁻20 CO2 मॉलिक्यूल्स का मास निकालो। एक बात बताऊं, मैं पिछले कई सालों से ट्रेंड देख रहा हूं, नीट का भी, जेई का भी। मोल कंसेप्ट में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछते हैं वो, किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स, किसमें ज्यादा मास, किसका ज्यादा वॉल्यूम, ऐसा कंपैरेटिव और आसान होता है। मैं उसका भी तरीका सिखाता हूं, अभी सिखाता हूं आपको। पहले इसकी बात कर लो। आपको जो भी नंबर दिया हुआ है, जिस नंबर डिवाइड किससे होना है? एवोगैड्रो से। डिवाइड करो। डिवाइड कर दिया। पूछा क्या आपसे? मास के लिए मोलर मास चाहिए होता है, मल्टीप्लाई होगा। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? अब ये 1/2 है, ये 1/2 है। 1/2 है तो 44 से क्या हो जाएगा? 22। और 23 ऊपर आके 10⁻⁻23, तो आंसर आ गया -3 ग्राम। आगे बढ़े बच्चे? बोलिए, आगे बढ़ते। अब मान लो आपको क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट मास ऑफ 1 सिल्वर एटम। एक सिल्वर एटम का मास निकालो। क्या दिया? नंबर। नंबर किससे डिवाइड होता है? एवोगैड्रो से। मल्टीप्लाई किससे होता है? एटम है तो एटॉमिक मास से, तभी तो मास निकलेगा। मास तभी निकलेगा जब एटॉमिक मास ऊपर आएगा। वॉल्यूम तभी निकलेगा जब 22.4 लीटर ऊपर आएगा। नंबर तभी निकलेगा जब एवोगैड्रो नंबर ऊपर आएगा। लॉजिक समझ में आ गई बात? तो आपसे मास पूछा है, मास के लिए क्या चाहिए? एटॉमिक। एटॉमिक मास कितना होता है इसका? और हमने ये वैल्यू अभी रटी है, कितनी होती है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई बाय 108। निकाल के खत्म करो, निकाल के खत्म करो। समझ में आ गई बात जी? लॉजिक क्लियर हुआ? अब जैसे आपसे पूछा कैलकुलेट, अभी पीछे कौन सी कैटेगरी कराई है? पीछे वॉल्यूम से मास, वॉल्यूम से नंबर निकाला है, नंबर से मास। हाँ हाँ, देखिए, कैलकुलेट वॉल्यूम प्रेजेंट इन 10 ग्राम हीलियम। अब आ जाओ, हीलियम एटम है मेरे बच्चों, ध्यान देना। तो आप क्या करोगे? मास दिया है, मास एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड होता है। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4 होता है। पूछा क्या आपसे? वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 22 पॉइंट। तो ये आ गया 2.5। 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो, लीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? समझ में आगे बात जी? बस एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि 200 ग्राम कैल्शियम में एटम कितने, अगर कभी ये क्वेश्चन आ गया 200 ग्राम कैल्शियम एटम निकालो, तरीका तो वही है जो भी सिखाया है। 200 ग्राम मास, मास किससे डिवाइड होता है? एटॉमिक मास से। पूछा क्या? कितने एटम। एटम के लिए क्या पर्चा निकालता है? एवोगैड्रो नंबर निकालता है। ठीक है जी, ये आपका आंसर क्या? 5। 5 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम आ गए, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपको कहता 200 यू कैल्शियम में कितने एटम्स, अब इसमें मोल कंसेप्ट मत लगाया ना, इसमें मोल कंसेप्ट। 40 यू में एक कैल्शियम होता है, 40 यू में एक कैल्शियम होता है, तो 200 में कितने हो जाएंगे? डिवाइडेड बाय, तो आंसर है 5 कैल्शियम होंगे। जैसे आपसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 52 ग्राम हीलियम में कितने एटम होंगे? 52 ग्राम हीलियम में कितने? एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज चेक करना।
तो 52 ग्राम मास किससे डिवाइड होगा? इसके एटॉमिक मास से। मल्टीप्लाई किससे होगा? एटम निकालनी है तो एवोगाड्रो से। तो 13 इंटू एवोगाड्रो करते रहना। पर अगर आपसे पूछे 52 यू ऑफ हीलियम में कितने एटम होंगे, फिर मोल का सेट मत लगाया ना। 52 यू है ना, तो 4 यू में एक होता है, 4 यू, एक हीलियम 4 यू का होता है, तो डिवाइडेड बाय, तो 13 हीलियम हो गए। तो ये जरा एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस चाहे जेई हो चाहे नीट हो, दोनों में आता है। ये दिमाग से गलत फहमी निकाल लेना, सर हम तो जेई कर रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमारे लेवल का है क्या? भाई आसमान में मत उड़ो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने जेई चाहे नीट दोनों में। समझ आगे बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि किसमें ज्यादा एटम्स। कभी भी ये क्वेश्चन आया ना मेरे बच्चों, अभी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। किसमें ज्यादा एटम्स? आप टेंशन मत लेना, सोल्व भी मत करना, बच्चा ईमानदार इतना होता है सोल्व करने बैठ जाता है। आपसे एटम पूछे ना, आप मोल निकाल दो, जिसमें ज्यादा मोल उसमें उतने एटम। लॉजिक समझ में आ गया? आपसे क्या पूछे उसमें? नंबर ऑफ एटम किसमें ज्यादा, तो आप नंबर ऑफ एटम की बजाय क्या निकाल लेना बस। अरे मोल ज्यादा तो एटम ज्यादा होंगे ही। सोल्व करने को किसने कहा उसने आपको? आपको सबूत देता हूं। मान लो आपको कहता है 2 ग्राम, मान लो आपको कहता है 20 ग्राम हीलियम, इतने ग्राम सिल्वर, इतने लीटर आर्गन। ठीक है, देखो कंफ्यूज कैसे कर रहा है, ग्राम भी दे रहा है लीटर भी दे रहा है, ग्राम भी दे रहा है लीटर भी दे रहा है। और 1.12 लीटर हीलियम कहता है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ, हम इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना भाई, सीधा मोल्स निकालो, जिसमें मोल ज्यादा उसके एटम ज्यादा। आना जरा, मास बताओ, मास किससे डिवाइड होता है? 5 मोल। मास किससे डिवाइड होता है? 10 मोल। इसके कितने मोल भाई? वॉल्यूम किससे डिवाइड होता है? 0.25 मोल। वॉल्यूम किससे डिवाइड होता है? 1/20 मोल। ज्यादा मोल किसमें आ रहे हैं? सॉल्व भी नहीं करना, सॉल्व भी नहीं करना ऐसे क्वेश्चन को। जब तुमसे ये पूछ लिया किसमें ज्यादा आइटम्स, मोल निकाल के खत्म है। क्यों क्यों सॉल्व कर रहे हो? अगर मान ले ये पूछता किसमें सबसे ज्यादा मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स, वो भी सॉल्व नहीं करना मेरे बच्चे। अब सबसे कम मोल किसमें आ रहे हैं? सबसे कम मोल, अच्छा सबसे ज्यादा मोल किसमें आए थे? 10 सिल्वर में। और सबसे कम एटम किसमें आ रहे हैं? 1.12 लीटर ऑफ। और अगर आपको ये कह देता अरेंज दीज फोर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, अरेंज दीज फोर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, सबसे कम मोल किसके हैं? जिसके मोल्स कम उसके एटम कम। तो लो जी, 1.12 लीटर हीलियम में सबसे कम एटम्स। फिर किसके मोल्स आ रहे हैं? 5.6 लीटर ऑफ आर्गन में आ रहे हैं। फिर किसके मोल्स आ रहे हैं? 20 ग्राम ऑफ हीलियम में आ रहे हैं। फिर किसके आ रहे हैं? 1080 ग्राम ऑफ सिल्वर में आ रहे हैं। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। बात खत्म। और एक बार तो और बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया था, 1 ग्राम ऑफ कार्बन, सिल्वर, हीलियम एंड आर्गन, किसमें सबसे ज्यादा आइटम्स होंगे? अब देखो, आपने लिखते बोल दिया, आप लोगों ने सबसे पहले बोल दिया। कैसे? अब 1 ग्राम में आइटम पूछिए, कार्बन का 1 ग्राम क्या कितने आइटम होगा? 1/,
12। अरे समझ में आ गया, मोल सी तो निकाल दिए। 1 ग्राम सिल्वर में कितना हो जाएगा? 1/, 1 ग्राम हीलियम में कितना हो जाएगा? 1/, और 1/आर्गन में कितना हो जाएगा? 1/। सबसे ज्यादा वैल्यू किसमें आ रही है? तो आंसर 1/4। क्यों निकाल रहे हो? समझ में आ गया बच्चे? तो हमें चाहे वॉल्यूम, चाहे नंबर, सॉरी चाहे वॉल्यूम चाहे मास, कुछ भी दिया हो, और पूछे किसमें ज्यादा एटम, पूछे किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स, मोल्स निकाल के खत्म करते हैं। अभी मैं कराने वाला हूं ऐसे क्वेश्चन, अभी मैं कराने वाला हूं। समझ में आ गई बच्चे बात? हाँ, अब देखो जरा, कभी कभी आपको ऐसे पूछेगा 9 ग्राम ग्लूकोज, 9 ग्राम ग्लूकोज, ऐसा क्वेश्चन है मेरी वर्कशीट में, सीबीएसई वाली वर्कशीट में, पर आपको वहां पे तो अलग तरीके से कराए, यहां पे एक ही स्टेप में करा के खत्म करूंगा। 9 ग्राम ग्लूकोज में कितने एच एटम्स? सवाल समझ में आया? आप में से कई बच्चे तो ऐसे बैठे हैं यहाँ पे जिनको मैंने कल कराया ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई के बैच, परसों कराया। आप देखो कैसे करें। क्या दिया? मास। क्या दिया? मास। मास किससे डिवाइड होता है? मॉलिक्यूलर मास से। मल्टीप्लाई किससे होगा? नंबर पूछा, नंबर। अभी यहीं पे, अभी सिर्फ यहीं पे रुक जाओ, भूल जाओ आगे क्या लिखा, भूल जाओ, भूल जाओ आगे क्या लिखा। नंबर पूछा, नंबर के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? अब किसके नंबर पूछे हैं? एच कितने हैं? 12 से मल्टीप्लाई करके खत्म करो, एक स्टेप में खत्म करो आंसर। और करते हैं। अब ये क्वेश्चन है ना बच्चे, आपको उसी समझने में दिक्कत आई थी जब मूल कंसेप्ट पढ़ा रहा था। यहां पे एक स्टेप में करना है, मैं आपको और कराता हूं। कहता है कि 3.42 ग्राम केन शुगर, केन शुगर होती है C12H22O11, इसमें कितने ओ एटम्स? आओ, बड़ा आसान है, हम पहले नंबर तक सीमित रहेंगे। नंबर, मास किससे डिवाइड होता है? जल्दी बोलो। डिवाइड हो गया, मॉलिक्यूलर मास 342 होता है, मैंने अपनी 11th क्लास के पहले लेक्चर में सिखा देता हूँ ये तो बातें, ठीक है। मास मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड होगा 342। अब देखो, अब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि सर आपने जो सीबीएसई में पहली क्लास ली थी एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास की, कितनी हेल्पफुल है। अब मान लो इस टाइम क्वेश्चन जेई में आ गया, नीट में आ गया, अब वो बच्चा, तो मैं मूर्ख कहूंगा उस बच्चे को जो जेई नीट कर रहा है और रफ में इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा है। क्या जरूरत है? कुछ सोल्यूट बहुत कॉमन है, आप पीवाईक्यू चेक कर लो, नीट के पीवाईक्यू चेक कर लो, जेई के, यही सोल्यूट घूम रहे होते हैं ज्यादातर। ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये गिने चुने सोल्यूट है, उसके बाद घूमते रहेंगे। इथिलीन ग्लाइकोल, ये गिने चुने सोल्यूट है, उसके बाद घूमते रहेंगे। ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, गिने चुने सोल्यूट हैं, रटो इनके मॉलिक्यूलर मास कर जाएगा। आ जाओ। हाँ, मास अपन मोलर मास हो गया। पहले क्या निकालना है? नंबर। नंबर के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एवोगाड्रो से। फिर क्या पूछा आपसे? ओ कितने भाई? 11, किससे मल्टीप्लाई कर दो? आगे नंबर ऑफ एटम्स। समझ में आया मेरे बच्चे? और एक और कर, मान लो आपको आ गया कि 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। अब एक बात बताओ, जेई का पेपर कब देना, नीट का पेपर कब देना? 12 के बाद, 12 के बाद देना, 12 के बाद देना। 12th जेई के पेपर से पहले आप 11th और 12th के प्रैक्टिकल तो करोगे ना, लैब में जाके, लैब में जाके प्रैक्टिकल करोगे। 11th के प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री के जो लैब में होते हैं, 12th के प्रैक्टिकल्स जो लैब में होते हैं, दोनों में ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन है। तो आपको तो ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जेई नीट मान के चल रहा है कि आपको याद है, क्योंकि जेई नीट मान के चल रहा है, बच्चे ने प्रैक्टिकल भी किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा तो 11वीं में ऑक्सैलिक एसिड यूज किया होगा, 12th में भी ऑक्सैलिक एसिड यूज किया होगा। अपने यहाँ से यहाँ पे 12th के बच्चे बैठे हैं, इनको पता है, इन्होंने 11th क्लास में ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन करी है, 12th में भी करोगे कि एमिनो के साथ। तो मॉलिक्यूलर मास तो रटो भाई, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज 1 to 6 ग्राम पर मोल। हो सकता है ये बात उस बच्चे के लिए टॉर्चर हो जो 11वीं क्लास का यहाँ बैठ गया सीधा आके, वो कहेगा क्यों रटू, 12वीं कर लो, अपने आप समझ में आ रही ऑक्सैलिक एसिड रट्टा होना चाहिए 1 to 6 ग्राम पर मोल। और कहता है इतने ग्राम ऑक्सैलिक एसिड में हाउ मेनी नंबर ऑफ
ओ एटम्स। आओ 2 मिनट में निकाल, 2 मिनट भी ज्यादा हो गया नैतिक जी, 2 मिनट से भी कम कैसे करेंगे। मास कितना दिया हुआ है 6 पॉइंट, मॉलिकुलर मास कितना होता है ऑक्सैलिक एसिड का, नंबर के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगैड्रो के बाद क्या निकालना है, ओ। अब ओ गिनते हैं, ओ है 2। अब देखो सिंपल मैथमेटिक्स तो आता होगा ना, 2 to the 4 +2 6 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स आ गया। मेरे बच्चे, आपने अभी जितना मेरे को सुना है इतना तो आपको समझ में आ गया कि सर का फोकस स्पीड फॉर्मेशन पे है। कंसेप्ट तो मैं बिल्ड कर चुका हूं आपका सीबीएसई के लेक्चर में। सीबीएसई के लेक्चर में तो कंसेप्ट जितना बिल्ड करना था कर दिया, यहाँ स्पीड भी तो बढ़ानी है ना मेरे बच्चों। स्पीड पे काम करोगे तो बच्चों के तो नहीं बच पाओगे आप। क्लियर है? ठीक है जी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक और लेवल लेके चलता हूं, वो भी एक स्टेप में करेंगे, एक स्टेप में। देखो क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 11 ग्राम CO2। अरे आप इलेक्ट्रॉन छोड़ो, पहले किस पे फोकस करो, पहले नंबर पे फोकस करो। मास कितना दिया हुआ है, मास किससे डिवाइड होता है, नंबर के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और एक और बात बताऊं, कई एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जेई नीट में, उसने सोल्व भी नहीं किया होता, सीधा NA लिखा होता मल्टीप्लाई में, मतलब दिस इंटू NA लिखा होता है। दिस इंटू, इस बार जनवरी के पेपर में कई क्वेश्चन थे जिसमें दिस इंटू NA लिखा हुआ था, वो भी सोल्व नहीं कर। चलो पहले बताओ, मास मोलर मास से डिवाइड, मल्टीप्लाई किससे, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। अब बच्चे बताना CO2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। C का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 तो इलेक्ट्रॉन भी 6। O का एटॉमिक नंबर 8 होता है, पर O 2 है, 16 हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बात बताना, दिस अपन दिस मोल्स, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो, नंबर ऑफ CO2। और एक CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं भाई, एक CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर आपसे पूछता इतने CO2 में O कितने, इतने CO2 में O कितने, किससे मल्टीप्लाई करता, 2 से। पर इतने CO2 में C कितने, 1 से। इतने CO2 में इलेक्ट्रॉन कितने, आपको CO2 के इलेक्ट्रॉन तो निकालने पड़ेंगे ना कितने होते हैं एटॉमिक नंबर से, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ गया? आगे बढ़े बच्चे। आओ ऐसा एक और क्वेश्चन कराता हूं, कैलकुलेट, फिर इसका भी एक लेवल कराऊंगा, अभी टेंशन मत लेना, अभी इसका भी एक और लेवल कराऊंगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 20 ग्राम आर्गन। आना जरा, 20 ग्राम, ग्राम है तो किससे डिवाइड होगा, एटॉमिक मास आर्गन का, मल्टीप्लाइड किससे, नंबर, नंबर के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक आर्गन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अरे जो एटॉमिक, सॉरी 18 होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई किससे कर देना आप इसको, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे बच्चे। आओ जरा और करते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4 ग्राम NaOH। आओ बच्चों ध्यान देते हैं, 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम, 4 ग्राम, 4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 40। याद कर लेना क्योंकि NaOH की टाइट्रेशन 11 क्लास में है, आज नहीं तो प्रैक्टिकल में याद करने करना है। जो 12वीं के बच्चे बैठे उनको पता है सर, हमें पता है प्रैक्टिकल में NaOH की मॉलिक्यूलर मास याद होना चाहिए था। तो लो जी, मास और मॉलिक्यूलर मास समझ आ गया। अरे नहीं आया तो सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, H1 जोड़ के निकाल लो मास। इनटू में नंबर के लिए क्या करते हैं, नंबर के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन गिनो, एक NaOH में सोडियम का नंबर 11 होता है, तो नंबर 11 इलेक्ट्रॉन 11, O का नंबर 8 होता है, H का नंबर 1 होता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 20।
तो मल्टीप्लाइड बाय 20, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए। समझ में आ गई बात मेरे बच्चों? ठीक है, अब क्लियर हो गया बच्चे? 10 से 20 सेकंड में होना चाहिए क्वेश्चन, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा, कहता है कैलकुलेट, पहले अलग क्वेश्चन कराता हूं, फिर वो एग्जाम में जो आया, इलेक्ट्रॉन इन 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस। आना जरा, मास, मास किससे डिवाइड होगा? मॉलिक्यूलर मास। निकालना क्या है? नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा? अब नंबर में क्या निकालना है? एक एच में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 एच में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर आ गया। ये तो आसान से ओरली क्वेश्चन हो गया था। पर चालाकी आपसे क्या करी, जरा गौर फरमाइएगा। कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 10 ग्राम हाइड्रोजन। आंसर था 0। क्यों 0? क्योंकि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन ही नहीं होता। हाइड्रोजन ये होता है मेरे बच्चों, और न्यूट्रॉन निकलते हैं दिस माइनस दिस करके। न्यूट्रॉन निकलते हैं मास माइनस नंबर। ये मैंने अपनी 11th क्लास के पहले लेक्चर में बता दी थी बात। तो दिस माइनस दिस न्यूट्रॉन निकलते हैं, न्यूट्रॉन ही नहीं है। जब न्यूट्रॉन नहीं है तो 10 क्या 100 ग्राम कर दो, न्यूट्रॉन ढूंढना होंगे उसके अंदर। जब एक एटम में नहीं है तो 10 लाख एटम में भी नहीं होगा भाई। अब जैसे आपसे पूछा कैलकुलेट, अब थोड़ा टफ हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान गौर फरमाइए। कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ग्लूकोज। देखो आपका कंसेप्ट जानना चाह रहा है बस, और कुछ नहीं। टोटल इलेक्ट्रॉन, पहले तो 18 को किससे डिवाइड करोगे? मॉलिक्यूलर मास से। नंबर पूछा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? आना जरा, आप पहले एक ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन पे गौर फरमाओ। एक ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन पे सी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन सी में होते हैं, तो 6 6 का एच में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ओ में 8 होते हैं, कितने होते हैं बच्चों? 8, 6 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? तो आपके पास कितना आ गया? 96। तो आप बताओ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो आपके पास क्या आ जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन आगे नहीं आगे बच्चे? ठीक है जी, आगे बढ़े। आप जरा 11th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे ना, चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे। 11th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, सवाल पता क्या वहां पर? बैक क्वेश्चन एक्सरसाइज का। उसमें कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम N2। हो गया? अभी हो गया। कैसे? 1.4 को डिवाइड किससे करेगा बच्चा? मॉलिक्यूलर मास से। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एवोगैड्रो से। अभी हमने क्या निकाल लिया? हमने नंबर निकाल लिया। नंबर को निकालने के बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रॉन से। एक एन में 7 होते हैं, एटॉमिक नंबर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। एक एन में 7 होते हैं, 7 इंटू 2 क्या हो गया? तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो। पर एक बार जेई में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया, मैं बताता हूं क्या क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.5 ग्राम ऑफ दिस आयन। मैं पहले बता दूं बच्चों, कुछ क्वेश्चन ना आपको थाली में परोस कर नहीं देगा चाहिए, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चेक करेगा आपको। उसने एंट्री माइनस नहीं लिखना, उसने लिखना है नाइट्राइड आयन। कौन सा आयन? नाइट्राइड आयन। मैं एक बात बताऊं, ये तो मैंने 9th क्लास के बच्चों को सिखा दी जब इनको 9th पढ़ा रहा। जब किसी एटम का, जब किसी एटम का अनायन बन जाए, किसी एटम का क्या बन जाए? अनायन बन जाए, तो
एटम के नाम के पीछे आइड सफिक्स लगता है। जब किसी एटम का आयन नहीं लिखा मैंने, कटायन नहीं लिखा मैंने, अनायन लिखा है मैंने, बच्चा कहता समझा नहीं, एग्जाम्पल दो, और एग्जाम्पल देते हैं। आप बताइए इसको आप क्या कहते हो? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का अनायन है कटायन है? अनायन है। तो इसका नाम आज से हो गया हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन। आप बताना इसको आप क्या कहते हो? सल्फर। सल्फर का अनायन बन गया तो इसको हम कहते हैं सल्फाइड आयन। समझ में आई? और पढ़ते हैं, इसको आप कहते हो क्लोरीन एटम, और क्लोरीन के ऊपर माइनस लग जाए तो नाम हो गया क्लोराइड आयन। मेरी बात से सहमत हो? मेरी बात से सहमत हो? एक लैंग्वेज सीखो। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। और अनायन बन जाए ऑक्साइड आयन, तो बताओ इसको कहते हैं नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का अनायन बन गया, सहमत हो मेरे बच्चे बात में? आप जरा बताना फिर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्लियर? फोस्फाइड। फोरस है ना, फोस्फाइड लिख देता हूं। तो उसने क्या पूछा? कटायन हो तो अनायन की बात कर रहा हूं भाई, गौर फरमाइए। कटायन की बात नहीं करी, किसकी बात करी है? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज की। तो उसने क्या पूछा था? 3.5 ग्राम नाइट्राइड आयन। अब नाइट्राइड आयन होता है मेरे बच्चों N3 माइनस आयन। सोचो, बच्चे को पूरा कंसेप्ट आता है, नाइट्राइड आयन नहीं आता, वो क्वेश्चन करके करेगा क्या? फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो आपको अपनी रेंज ऑफ नॉलेज को तो एक्सपेंड करना है। 11वीं क्लास के बच्चों को पहले दिन हो सकता है लगे ओवरडोज, पर धीरे धीरे आप 11वीं से 12वीं में आएंगे, कई चीजें पढ़ेंगे, कई चीजों की हैबिट आपको हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर टाइम लगे, टाइम लगे। चलिए, अब क्या पूछा है? नंबर, इलेक्ट्रॉन, नाइट्राइड में, नाइट्राइड में, ठीक है जी। अब बताओ मास कितना उसका? 3 एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता भाई? 7 या 14? 14। 14 हो गया। नंबर के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? अब हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ढूंढते हैं। मेरे बच्चों n में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7, पर 3 माइनस का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन फालतू। 3 माइनस का मतलब क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन फालतू। तो आप 3 इलेक्ट्रॉन फालतू करके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? तो बताओ ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन आगे नहीं, आगे मेरे बच्चे समझ में आ गया? अभी पहले हमने क्या निकाले? हमने मास से नंबर निकाला, फिर हमने मास से उस मॉलिक्यूल के एटम निकाले। कैसे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। अगर 6 एटम है तो 6 से मल्टीप्लाई, 10 एटम है तो 10 से मल्टीप्लाई। फिर हमने कहा इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर हमने पहले मास अपॉन मोलर मास किया, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करने के बाद मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन निकाले, जितने इलेक्ट्रॉन निकले उससे मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इससे एक कदम ऊपर देखो कैसे जाते हैं, और देखते हैं। आपको अगर कहे कैलकुलेट टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे आपसे, टोटल इलेक्ट्रॉन के क्या पूछ लिए? मास। गौर फरमाइए, कैलकुलेट टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4 ग्राम H2। मेरे बच्चों सबसे पहले तो 4 को डिवाइड करो उसके मॉलिक्यूलर मास से, मोल आ गए।
मोल को मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आना जरा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 into 2। ये क्या निकले हैं? इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना। ये क्या निकले हैं? इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है ना, ये तो 2 आ गया ना, 2 into एवोगैड्रो इंटू 2। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻³ kg का होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, 9.11 10⁻³ kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? इतने। एक बात बताओ, एक बोल 10 ग्राम की है, 10 बोले कितने ग्राम की होगी? 100। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक 10 की है तो 10 कितने होगी? मल्टीप्लाई बाय 10। एक बोल 10 ग्राम की है तो 1000 बोले कितने की होंगी? 1000 इंटू 10। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का मास है, इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। मास क्या होगा? इतने इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन का मास। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई? 9.11 10⁻⁻kg। बच्चे का सवाल, सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा? भाई ना जेई में देगा ना नीट में देगा, कोई नहीं देगा आपको। रटो, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 10⁻⁻31। रटो, इलेक्ट्रॉन का मास कोई नहीं देगा आपको। जेई नीट तो नहीं देगी, सीबीएसई उठा के दे दे दो, देखना करेक्ट याद ही हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री कर करके फिजिक्स में भी आते ही है, इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते ही होगा, तो सब याद करो। साइंस नहीं है तो। हाँ जी सर हमने इसमें 4 ग्राम H2 लिया था, लेकिन मास हमने जब इलेक्ट्रॉन का डाला वो हमने केजी में डाला। हाँ, तो ग्राम से ग्राम तो कट ही गया था ना, क्या फर्क पड़ेगा उससे? ग्राम से तो ग्राम कट ही गया था। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उधर बच्चे ने डाउट सुन लो क्या पूछा है कि सर आपने ग्राम में दिया, यहाँ केजी में निकाला है। देखो, मैंने जब ग्राम को ग्राम से डिवाइड कर दिया तो उसकी तो वैल्यू खत्म होगी। ग्राम ग्राम से डिवाइड हो गया, वो तो मोल में कन्वर्ट हो गया, मोल से नंबर निकला है। अब ग्राम की तो इंपॉर्टेंस खत्म होगी। अब मोल से नंबर निकला है, नंबर से इलेक्ट्रॉन निकला है। अब एक इलेक्ट्रॉन को हटा के इलेक्ट्रॉन का मास लगाना था। अब मास केजी में पूछा तो केजी, ग्राम में पूछा तो -27 ग्राम हो जाएगा। अगर मान लो ग्राम में पूछा है तो 2 into एवोगैड्रो इंटू 2 into 9.11 10⁻⁻27 ग्राम। ये आपने देखना है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो किलोग्राम में दिए हैं या ग्राम में दिए हैं, वो आपने देखना। आओ ऐसा एक और क्वेश्चन कराता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कैलकुलेट total mass of electron present in 11 ग्राम CO2। इलेक्ट्रॉन ही निकालने, इलेक्ट्रॉन को उठा के मास निकालना है। ये देखो, एक स्टेप में। पर ये प्रैक्टिस से आएगा, मैं पहले बता दूं। आज यहां पढ़ के चले जाओ, सोचो जेई में कराओगे, भूल जाओ, भूल जाओ। मास अपॉन मोलर मास, मोल्स आ गए, मोल्स आ गए, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो, नंबर आ गए। एक CO2 में इलेक्ट्रॉन निकाल दो, C में 6, O में 8, तो टोटल 22 हो गए। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप क्या करोगे? अब आप इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन का मास लिख दो। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 10⁻⁻31। आंसर केजी में आ जाएगा। -31 की जगह -27 कर दोगे तो आंसर ग्राम में आ जाएगा। बात आई समझ में मेरे बच्चों? क्लियर है बच्ची बात मेरी? ठीक है बच्चे, बात क्लियर है? स्पीड पे काम करना नहीं करना, स्पीड ही जिताएगी, मैं पहले बता दूं। नॉलेज जरूरी है, उसके साथ स्पीड भी जरूरी। देखिए, आपको मैं कुछ PYQs करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई स्पीड से क्या कमाल कर सकते हैं। ये PYQs हैं और मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो पूछा है कि एक मोल CO2 में, एक मोल CO2 में क्या होगा? एक मोल CO2 में। अब एक मोल CO2 में एक 6.02 to 10⁻23 एटम O के तो होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? एक मोल में कितना होंगे? 1 into एवोगैड्रो नंबर CO2, 1 into एवोगैड्रो इंटू 1 C एटम आ जाएंगे, 1 into एवोगैड्रो इंटू 2 O एटम आ जाएंगे। आप देखना कौन सी स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन सही है।
1 इंटू एवोगैड्रो इंटू 1 कार्बन के आइटम आ जाएंगे। तो कार्बन के आइटम कितने होंगे? 1 इंटू मोल है ना, मोल की जगह एवोगैड्रो आ जाएगा। कार्बन के आइटम कितने होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 1। तो एवोगैड्रो इंटू 1 इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझ में आ गया जी? अब ये क्वेश्चन नंबर 2 नीट में आया 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले आया होगा, चेक कर लेना जाके। क्वेश्चन कितना बेसिक लेवल का है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 1 मीटर क्यूब पानी। और एक और बात बता दूं, पानी अगर लिक्विड है ना, पानी अगर लिक्विड है तो गलती से 22.4 लीटर वाला कंसेप्ट मत लगा देना। 22.4 लीटर वाला कंसेप्ट गैस के लिए लगता है भाई, सबके लिए नहीं लगता। देखो कह रहा है किसका मास ज्यादा होगा, किसका मास? 1 मीटर क्यूब पानी। अब नॉर्मल अडल्ट जो होता है वो 70 केजी का माना गया, 60 केजी 70 केजी। 10 लीटर मरकुरी, सबका सेम मास है। ये जो 1 मीटर क्यूब है ना, 1 मीटर क्यूब पानी, देखो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया? 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट। ठीक है जी, 1 मीटर क्यूब हो गया। आप सोचो 1 मीटर क्यूब मैं खाली उठा तो लूंगा। आप सोचो 1 मीटर क्यूब, आपके घर में पानी की जो टंकी पड़ी है ना 1 मीटर क्यूब की है वो, आप बताना जरा, उसमें पानी भर के उठा सकते हो उसको? 1 मीटर क्यूब जो होता है ना, 1 मीटर क्यूब जो होता है ना, वो 1000 लीटर पानी आता है उसमें। मतलब आपके घर में जो पानी की टंकी लगी है ना, अगर वो 1000 लीटर की टंकी है तो वो 1 मीटर क्यूब है, वो 1 मीटर क्यूब है। इसका मतलब उसमें 1000 1 लीटर की बोतलें, बिस्लरी की बोतल आती है ना 1 लीटर की, 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, ऐसे 1000 बोतल डालोगे तब जाके भरेगी वो। तो 1 लीटर पानी 1 किलो होता है। 1 लीटर पानी कितने किलो होता है? 1 किलो। तो 1000 लीटर पानी कितने किलो होगा? 1000 किलो। तो बताना सबसे ज्यादा भारी कौन सा हुआ भाई? सबसे ज्यादा भारी तो 1 मीटर क्यूब पानी हो गया। कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा है, नीट नीट या जेई किसी एक में आया है, जाके चेक करना पीवाईक्यू में, नीट में आया, जेई में आया, शायद नीट में आया। कितना बेसिक चीज पूछ रहा है आपको। लो जी, एहसास करो स्पीड कितने मायने रखती है। आपसे वॉल्यूम देके 1 लीटर ऑक्सीजन का वॉल्यूम देके मास पूछा जा रहा है। 1 लीटर से क्या पूछा जा रहा है? मास। आना जरा, मैंने पीछे क्वेश्चन कराए थे आपको, अगर आपको याद हो तो। 1 लीटर, लीटर बताना, लीटर किससे डिवाइड होता है? और क्या पूछा? मास। मास किससे मल्टीप्लाई होगा? मॉलिक्यूलर मास से। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। समझ आ गया कैसे किया? आपको क्या दिया? 1 लीटर, लीटर विल बी डिवाइडेड बाय एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मास आ जाएगा। देखते क्या ऑप्शन आ रही, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो 1 पॉइंट में एक ही आंसर है। आप एक बात बताओ, अब मैं ये 22.4 करूं 22.7 करूं, फर्क क्या पड़ता है? तो एंट्रेंस में इतनी मायने नहीं रखती बात है। क्लियर होगी बात? हाँ जी। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, ऐसा मैंने कहा था क्वेश्चन आता है। देखो क्या कर रहा है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती, वही कहा था मैंने आपको। आप सबूत दिखाता हूं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ओ एटम। कह रहा है किसमें सबसे ज्यादा ओ होंगे? सबसे ज्यादा ओ, 1 ग्राम ओ। देखना जरा, 1 ग्राम ओ, 1 ग्राम ओ का एटॉमिक मास कितना होता है? मल्टीप्लाइड बाय, आ जाओ, 1 ग्राम O2, 1 ग्राम O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मल्टीप्लाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ओ के आइटम आएंगे। 1 ग्राम O3, 1 ग्राम O3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो, मल्टीप्लाइड बाय 3 से क्यों? क्योंकि एक ओ में 3 एटम, अभी एटम निकालने से आया तो सही आपको मैंने। तीनों में आंसर क्या आ रहा है? तीनों में आंसर क्या आ रहा है?
सेम आ रहा है? सोल्व क्यों करना है? सोल्व करना नहीं हमने, तो सब में 1/16 1/16 1/16 आंसर ऑल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। अरे नंबर तो पूछ रहा है मास से। मास से नंबर कैसे निकालते हैं? मास अपॉन एटम है तो एटॉमिक मास। नंबर के लिए क्या निकालोगे आप? एवोगैड्रो, तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे? अभी पीछे बताया था मैंने पीछे। लो जी, मास निकालना है किसका? अरे ये तो बच्चों वाला है, 0.1 मोल। अच्छा, मोल की जगह मोलिकुलर मास लगा दो, मोल की जगह मोलिकुलर मास लगाओ। अरे मास पूछा ना, तो मोल को हटा के मोलिकुलर मास, मीथेन का मोलिकुलर मास कितना होता है? तो आंसर 5 सेकंड, 5 सेकंड। पर ये मत सोचना आज हो गया तो आप भी कर लोगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर जाके ऐसे 20 सवालों की। हाँ बच्चे, सेम आइटम आएंगे सबके। 1 ग्राम ओ में कितने होंगे? 1 ग्राम ओ में 1/16 एटॉमिक मास इंटू एवोगैड्रो, नंबर ऑफ आइटम आ गए। 1 ग्राम O2 में कितने होंगे? 1/32 इंटू एवोगैड्रो, पर एटम पूछे आपसे, एक O2 में 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे नंबर ऑफ आइटम निकालने के लिए, तो मॉलिक्यूल निकाल रहा है। और 1 ग्राम O3 में कैसे करेंगे? 1 मॉलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो, पर एक O3 में कितने O थे? 3 थे। समझ आ गए मेरे बच्चे? ये भी आप कर सकते हो। अभी आप क्वेश्चन में आपको पहले सिमिलर क्वेश्चन कराया, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, 6 करा दूंगा। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एंट्रेंस में। कह रहे 100 यू में कितने हीलियम होंगे? 100 यू में, 100 यू में, अब इसमें मोल कंसेप्ट मत लगाना। 100 यू में 100 को किससे डिवाइड कर देना? 4 से। आंसर लो जी, वही क्वेश्चन आ गया। अभी थोड़ी देर पहले यही सिखा रहा था मैं। अब ध्यान देना बच्चे इधर देखो, सीबीएसई में यही क्वेश्चन मैंने 6-7 लाइनों में कराया था, या एक ही स्टेप में कराऊंगा। ये अंतर है बस। आपको मैं आज अंतर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे पूछते सर क्या अंतर होगा इन क्लासेस में? क्या टॉपिक अलग? टॉपिक तो सेम ही है, जेई नीट है। ये थोड़ा कि टॉपिक अलग से उठ के आते हैं, क्योंकि जो 11वीं में बच्चा आता है ना, वो एक सोच लेके आता है कि नीट की तैयारी अलग होती है, जेई की तैयारी अलग होती है, और सिलेबस भी अलग होता है। और भाई सेम सिलेबस है, सेम चैप्टर है, एक आधा चैप्टर ऐड कर दिया नीट ने, टीम लोग वगैरह, अदरवाइज सारा सिलेबस सेम है। जो आपने सीबीएसई में पढ़ना है उसी का तो डिफिकल्ट लेवल यहाँ पढ़ना है आपको। तो टॉपिक थोड़ा मैं अलग से लेके आ जाऊंगा। मैंने टॉपिक में क्या सिखाना है आपको, और रिफाइन कैसे कर सकते हो, स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो, शॉर्टकट कैसे ढूंढ सकते हो, यही अंतर है बस। ठीक है, आ जाओ। अगर इस स्पीड से मैंने सीबीएसई की क्लास में पढ़ा दिया होता तो बच्चे भाग जाते। बच्चा इस स्पीड को सहन ही नहीं कर सकता, और मैं स्पीड इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मान के चलना इसी स्पीड से पढ़ाऊंगा एंट्रेंस के बैठ में। आप अगर इससे स्लो स्पीड चाहते हो, मैं पढ़ा सकता हूं, पर आपका बेनिफिट नहीं है उसमें। मैं आपको सिखा क्या रहा हूं, आपको जैसा रूप दिखाऊंगा आप भी तो वैसा ही रूप बनाने की कोशिश करोगे ना अपना भी। भाई सर की थॉट प्रोसेस को कॉपी करना है। ठीक है मेरे बच्चों, आओ। देखो अभी ये क्वेश्चन ऐसा कराया था मैंने, सबूत दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कितने एच एटम्स होंगे? कितने एच एटम्स होंगे इतने ग्राम चीनी में? अब इसने फॉर्मूला गलत लिख दिया, C12H22O11 होना चाहिए। फॉर्मूला गलत है, ठीक कर देते हैं। आप भी करेक्शन कर लेना। आप चला देखो मास कितना दे रखा है, 342। अरे छोड़ो डेसिमल को, हमने क्या करना डेसिमल को। हाँ 342। आप बताना चीनी का मास अभी कितना रटवाया आपको? 342 ही होता है। मल्टीप्लाइड बाय बोलो मेरे बच्चों, एवोगैड्रो। नंबर आ गए, पर आपसे क्या पूछे? नंबर ऑफ एच, एच कितने हैं? तो बस हो गया क्वेश्चन। एवोगैड्रो को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या बच्चे? अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था मॉलिक्यूलर मास, सॉरी 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 मेरे बच्चों, सॉरी। आपको दे रखा 25.6 दे रखा है, मास 25.6,
डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 342 ही ले लेना, मल्टीप्लाइड बाय क्या, एवोगैड्रो। अब कितने एच निकालने हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा क्वेश्चन, करो ट्राई। देखो ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन है जेई का क्वेश्चन है। कहता है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ CF2, कह रहे हैं CF2 कितने होंगे, कितने होंगे CF2, किसमें, इतने ग्राम में। देखो जी कितने ग्राम है, 146 पॉइंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना दे दिया आपको 70। अब इतने ईमानदार मत बनना कि 78.08 भी कर दो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय, खत्म क्वेश्चन, आगे बढ़ो। समझ में आगे नहीं आगे, अरे क्लियर हो गया। अच्छा इसमें पूछता हाउ मेनी एफ एटम्स आर देयर, इससे मल्टीप्लाई कर देता, अभी तो आसान हो गया ना, जिसने पहले नहीं बताया था उसने मुश्किल लगा होगा, पर आज धीरे धीरे चीज आसान लग रही नहीं लग रही बच्चों, धीरे धीरे होगा, पर आप समय दो, भागो मत इन चीजों से, भागो मत, ठीक है बच्चे। देखिए जी, अब वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको कह रहा था मेरे बच्चों, आप कहेंगे कि सर आपने तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन प्रोड्यूस कर दिया, ये देखिए सेम क्वेश्चन जेई नीट का है। पर मैं बताऊं जो नीट वाले बच्चे हैं, नीट के पिछले 4-5 साल का ट्रेंड उठा के देखो, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जाके चेक कर लो सब सही कह रहे गलत कह रहे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है किसमें ज्यादा एटम किसमें कम एटम, किसका मास ज्यादा किसका मास कम। अब दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम क्यों निकालें, हम तो मोल्स निकालेंगे। समझ में आ गया, इतने ईमानदार मत बनना। अपने बच्चा समझ में आ गया, इसमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल या मोल्स, उसने पूछा मॉलिक्यूल्स है पर हमने निकालने क्या है, मोल्स, खत्म, हम तो एक ही है। आना जरा, 15 लीटर H2 है, 15 लीटर किससे डिवाइड होगी भाई, आगे बढ़ो, 5 लीटर, 5 लीटर किससे डिवाइड होगा भाई, आगे बढ़ो, 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम, ग्राम किससे डिवाइड होगा, आगे बढ़ो, 10 ग्राम O2, 10 किससे डिवाइड होगा, मास तो मॉलिक्यूलर मास थे। अब सबसे ज्यादा मोल्स किसके आए, सबसे ज्यादा मोल किसके आए जरा चेक करो, अरे बोलो, सबसे ज्यादा मोल किसके आए, इसके मोल्स आएंगे, देखो इसके तो 1/4 के करीब हो गए, ये और ये तो और भी कम आ जाएंगे, ठीक है, ये तो और भी कम हो जाएंगे, 0.25 मोल्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे इसके, बताओ सबसे ज्यादा मोल किसके आ रहे हैं, चेक करो, इसी के ही आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं, इसके मोल सबसे ज्यादा आ रहे हैं, इसके मोल सबसे ज्यादा आ रहे हैं। 1/2, 1/2, 0.5, 0.4 के करीब आएगा इसका आंसर, तो इसके मोल सबसे ज्यादा आ रहे हैं। समझ में आ गया बच्चे, मोल से आंसर निकाल लो, क्लियर होगी बात, कैसे करना है, सोल्व नहीं करना पूरा, इतने ईमानदार मत बन जाना वहां पर जाके। ओ लो जी, अब आया बढ़िया सवाल, आपको दिखाता हूं क्या चीज मैं बताना चाहता हूं मेरे बच्चों। ये जब लिखा हो ना नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो भाई ग्राम मॉलिक्यूल मोल से होता है, ध्यान रखना है, बताई थी बात मैंने, सीरियसली में बता रखी है, मैंने क्या बताया था जरा देखना जरा मेरे बच्चे, अगर कहे ना कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो आपसे क्या मांग रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अगर आपको कहे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो आपसे मांग रहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। मेरे बच्चे बात समझ में आई, तो ग्राम मॉलिक्यूल मोल ही होता है, ग्राम एटम मोल ही होता है, ग्राम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के मोल होते हैं, ग्राम एटम एटम के मोल होते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आसान लगेगा आपको शायद, गौर फरमाइएगा, कह रहा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब आपसे वो क्या चाहता है, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब आपसे नंबर ऑफ
मोल्स पे आता है। इतने HCl, अरे नंबर दे दिया, नंबर से सीधा मोल निकालना है, नंबर से सीधा मोल निकालना है। नंबर को किससे डिवाइड करोगे? एवोगाड्रो से। 25 है, 25, तो 6.022 10⁻23 नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो मोल्स आ गए, तो आपका 10⁻2 आ गया आंसर। अब देखो जरा, देखिए क्या पूछ रहा है, ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम, यानी कि एक मोल का क्या पूछ रहा है ये। अच्छा, इसको कैसे रीड करोगे अभी सिखाया। ग्राम मोलिकुल को मोल पढ़ना है, तो मोल का वॉल्यूम क्या होगा? मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, और ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताओ 22.4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मिलीलीटर बन जाएगा। 22400 ml हो गया, और ml की वैल्यू को ही क्या कहते हो? सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर सी। लो जी, फिर मेरा फेवरेट सवाल आ गया, कहता है कितने, कह रहा है किसमें, कह रहा है किसमें मैक्सिमम एटम्स होंगे। हम क्यों निकालें मैक्सिमम एटम भाई, हम क्या निकालेंगे? सीधा सीधा मोल्स निकालेंगे, एटम आ जाएंगे। आना जरा, 24 ग्राम, 24 को किससे डिवाइड करोगे? 12 से, मोल्स आ गए। 56 ग्राम, 56 को किससे डिवाइड करोगे? मोल्स आ गए। 26 ग्राम, 26 को किससे डिवाइड करोगे? मोल्स आ गए। 108 ग्राम, 108 को किससे डिवाइड करोगे? आप जरा देखना सबसे बड़ा आंसर किसमें आ रहा है, इसमें मोल्स ज्यादा, तो इसमें एटम भी ज्यादा। आंसर ए। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंड है आजकल। ठीक है बच्चे, 15th, 15th में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे कम नंबर। हम नहीं निकालेंगे कम नंबर, हम तो मोल निकालेंगे, जिसके मोल कम उसके मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। लो जी, 0.1 मोल, इसमें तो 0.1। बच्चा देखो कितना मानदार होता है, इसी को ही मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा होता है। अरे भाई इसको तो मोल में रहने दे, हमने तो मोल ही निकालने सबके, हमने सबके क्या निकालने हैं, तो मोल में दे रखा तो मोल में रहने दे। आ जाओ, 11.2 लीटर, 11.2 लीटर, तो आधा मोल हो गया। ये कितने मोल हो गए मेरे बच्चों? आधा मोल। 22 ग्राम डिवाइडेड बाय 44, ये भी कितने मोल हो गए? आधा मोल। सबसे कम मोलिक्यूल पूछे, अभी तक सबसे कम मोल इसमें आए हैं। अरे मोल ही तो दे रखे हैं। अब देखना लास्ट में क्या दे रखा है, फिर ऑप्शन यही कर देंगे हम। 224 10⁻³ मिलीलीटर, आपको पता ना 224 22.4 10⁻³ मिली, मिली, मिली कितना होता है मेरे बच्चों? माइनस, ये कट गया। अच्छा, 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4, एक मोल आ गया। अब बताना सबसे कम मोल किसमें आए थे? ए पार्ट में, तो आंसर ए पार्ट। ठीक है बच्चे, कौन सा रट्टा कर लिया बेटा, कर लिया। देखो जी, ये बढ़िया सवाल है, ध्यान से आता हूं सबका। हालांकि मैंने सीबीएसई के बैच में ऐसे क्वेश्चन करा रखा है। कह रहा है इतने एटम्स, इतने ग्राम के, इतने एटम इतने ग्राम के एटॉमिक मास निकालो। अच्छा, अच्छा मेरे बच्चे बताना, एटम को किससे डिवाइड करते थे? हाँ जी, एवोगाड्रो से। करो इसको डिवाइड एवोगाड्रो से। फिर आप मास को किससे डिवाइड करते थे? एटॉमिक मास से। तो ये भी मोल्स, ये भी मोल्स, मोल्स मोल्स के बराबर हो गए। समझ आ गया कैसे कर दिया? ये देखो, नंबर अपॉन एवोगाड्रो, मास अपॉन मोलर। तो आप यहां पे क्या निकाल लेंगे? कैपिटल एम निकाल लो। कैपिटल एम कितना आ जाएगा? कैपिटल एम आ जाएगा 13.8 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो डिवाइडेड बाय 4.6
ठीक है जी बच्चों, ये शायद 3 टाइम्स आ रहा है, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 आ जाएगा, तो लगभग 18 आ जाएगा, इंटू 10 रेस टू द पावर क्या आ जाएगा, इंटू 10 रेस टू द पावर क्या आ जाएगा, 23 भी कट जाएगा ना, तो लगभग क्या आ रहा है, 22 है, कहां पर, ये 22 है, तो ठीक है, फिर ये 22 आ जाएगा ना, तो ऊपर 10 बच जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, हमने तो अप्रोक्सीमेट किया था, हमारा तो आंसर एग्जैक्टली आ गया। लो जी, आप भी कहोगे सर कमाल हो गया, आप कहोगे सर कमाल हो गया, ये देखो, ये देखो, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन छोड़ दो, इसके तो हम बात ही नहीं करेंगे इस बैच में, इस बैच में इसकी बात भी मत कर लेना मुझसे, पहले इसकी बात करते हैं 18 की, कह रहा है ए म्यू की वैल्यू क्या होती है इन ग्राम्स, क्या हो जाएगी, इन ग्राम्स कितनी हो जाएगी, 1.66, देखो दोनों को फंसा रखा है यहाँ पर, जल्दी से देख लो, बी और डी में दोनों को फंसा रखा है, बोलो जी, बी या डी, जो 24 होता है माइनस में ग्राम होती है इसकी यूनिट, आंसर इज, तो आप सोचो, क्वेश्चन आया हुआ है ना जेई नीट में, ये सारे क्वेश्चन जेई नीट के हैं, पीवाई क्यूज हैं बच्चों। लो जी, आपको मैंने सबूत देना था कि भाई स्पीड से क्या फायदा होता है, आज भाई सबूत दे रहा हूं, कह रहा है मास निकालो इतने एमएल का, मास निकालो इतने एमएल का, आना जरा, आना जरा, इतने एमएल, इतने एमएल, एमएल क्या होता है मेरे बच्चों, लो जी लीटर बन गया, अरे लीटर बन गया, अब तो लीटर किससे डिवाइड होता है, 22.4 से डिवाइड होता है, अरे समझ में आया, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22, मोल्स, मोल्स मास निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूलर मास से, और मिथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 16 होता है, तो आपका आंसर देखो कितना आ रहा है, पॉइंट, तो आंसर सी, आंसर सी हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई जी, लो जी अब वही बात आ गई, थोड़ी देर पहले इसी की बात चल रही थी, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब वही बात आ गई ना बच्चों, आप जरा इस क्वेश्चन में देखना जरा, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का एक मास दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, किसका मास पूछा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास पूछा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, आना जरा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन कितने का होता है, 9.11 10 रेज़ टू द पावर, आंसर की यूनिट क्या है बच्चों, थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन कराया था ना, आए हुए ना क्वेश्चन ऐसे, तो बताओ इलेक्ट्रॉन का मास याद करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आज करो नहीं याद तो, हालांकि जो बच्चे मेरे पास 11वीं में पहले दिन जुड़ते हैं ना, मैं 11वीं के पहले दिन ही कहता हूँ याद कर लो, और दिखाता हूं, इसका आंसर निकालते रहना, अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अब वो करके दिखाइए जरा, आपके पास वर्कशीट तो है ही है ना, जो ऑनलाइन बैठे ऑनलाइन में अभी सेंड कर दूंगा वर्कशीट, आप मुझको क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 और 26 में घबरा मत जाना, 26 में ये जो 760 mm होता है 180 mm ही है, 26, 27, 28, 29, 30, नहीं 30 नहीं होगा आपसे, 31, शुरू हो जाओ, 31 के बाद 32, 32, 32 के बाद 33, इथेनॉल पता ना इथेनॉल क्या होता है, C2, ये इथेनॉल होता है, शुरू हो जाओ 33, चलो भाई अभी जल्दी से इनको शुरू करो, फिर मैं आपसे बात करता हूं, जल्दी से